ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 41 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में जन्म लग्न कुंडली में विवाह के बाद वैवाहिक सुख नहीं मिलता, वैवाहिक जीवन में दुख, क्लेश, अशांति, लड़ाई झगड़े, मतभेद इत्यादि का सामना करना पड़ता है। कुंडली में किस ग्रहों के कारण ऐसी स्थिति बनती है और कुंडली में किन ग्रहों के कारण पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ज्योतिष सूत्र के अनुसार समझते हैं, चार्ट द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। जन्म लग्न कुंडली से विवाह 7वें भाव से देखा जाता है। सफल विवाह के लिए 7वें भाव में गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध होने चाहिए। ये ग्रह षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश है तो ये खराब है। अब इसको समझते हैं कुंडली से। जन्म लग्न कुंडली में गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध ये होने चाहिए सप्तम भाव में, परंतु सप्तम भाव में ये हैं पर ये षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश होते हैं तो विवाह खराब होता है। अब शुक्र, इसमें से शुक्र ले लेते हैं। यहाँ पे अष्टमेश शुक्र है, अगर ये शुक्र यहाँ पर जाके बैठा है सप्तम भाव में तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, विवाह के लिए स्थिति अच्छी नहीं। अगर 12 भाव में षष्ठेश गुरु है, गुरु अगर अब यहाँ भी गुरु 12वें भाव में बैठा है तो ये स्थिति है कि षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश अगर इस स्थिति में बैठते हैं, इस भाव में बैठते हैं तो विवाह के बाद सुख शांति का समाधान, सुख शांति समाधान नहीं मिलता है, ये खराब स्थिति है। यानी कि अष्टमेश सप्तम में जाके बैठा है, षष्ठेश सप्तम में जाके बैठा है, द्वादशेश कौन है तो बुध है, बुध सप्तम में जाके बैठा है। तो यहाँ पे ये तीनों ग्रह शुभ बता है, बुध, चंद्र, शुक्र, गुरु। अगर ये यहाँ पे बैठते हैं तो ये स्थिति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि षष्ठेश गुरु है, अष्टमेश शुक्र है और द्वादशेश बुध है। अब चंद्रमा, अगर चंद्रमा की 8 नंबर की इधर राशि आती है और चंद्रमा 8 नंबर में नीच राशि का होता है, यहाँ पे 4 नंबर की राशि आती कर्क और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठता है, तब ये सूत्र लगता है कि विवाह खराब होता है। अगर यहाँ 4 नंबर है और यहाँ पर चंद्र बैठा है, यानी कि षष्ठेश होके सप्तम में बैठा है, अष्टमेश होके सप्तम में बैठा है और यहाँ पे 4 नंबर है और 4 नंबर का स्वामी चंद्र सप्तम में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में भले शुभ ग्रह बैठ जाए, जो पहले लाइन में बोला है ये चारों ग्रह जब सप्तम में होते हैं तो विवाह अच्छा होता है, परंतु वो अगर षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश है तो वह विवाह अच्छा नहीं होता। दूसरा सूत्र, सप्तमेश की सप्तम भाव पे दृष्टि होनी चाहिए। अब जो भी सप्तमेश है, अब यहाँ पे सप्तमेश मंगल है, मंगल अगर, मंगल के पास 3 दृष्टि हैं, मंगल अगर पहले भाव में बैठेगा तो 7वीं दृष्टि देगा, 8वें भाव में 12वें भाव में बैठेगा तो उसकी 8वीं दृष्टि होगी और मंगल 4थे घर में होगा तो उसकी 4थी दृष्टि होगी। यानी कि ये 3 घरों में जब मंगल होता है तो उसकी मतलब यहाँ पे सप्तमेश मंगल है इसलिए उसकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है। सूत्र बोलता है सप्तमेश की दृष्टि सप्तम भाव पे होनी चाहिए और सप्तम भाव में स्थित होना चाहिए। एक तो मंगल अगर इधर है और या तो मंगल ये 3 भाव में है तो दृष्टि डाल रहा है, तब भी स्थिति अच्छी मानी जाएगी, परंतु सप्तम भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो यह स्थिति खराब है। अब यहाँ पे सप्तम भाव पे किस ग्रह की दृष्टि है तो अशुभ ग्रह में पहला है शनि, 1 2 3 शनि की तीसरी दृष्टि है, तो ये स्थिति विवाह में दुख, क्लेश, झगड़े, मतभेद उत्पन्न करती है। अशुभ ग्रह की दृष्टि होने से यह विवाह सफल नहीं है। सप्तम भाव में ग्रह उनकी उच्च राशि में होते हैं। अगर यहाँ पर सप्तम में मंगल है, मंगल की राशि है 1 नंबर मेष राशि, अगर यहाँ पे सूर्य है, सूर्य यहाँ पे होता है तो विवाह में मतभेद, झगड़े, जिसका भी सूर्य का संबंध सप्तम से होता है या तो पहले भाव में सूर्य बैठता है, वो लोग बहुत घमंडी होते हैं और घमंड के कारण ही उनका अपने जो पार्टनर है उसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, घमंड के कारण वो संबंध खराब होते जाते हैं।
तो उच्च राशि अगर होती है, अगर मंगल है उच्च राशि में, अगर सूर्य है उच्च राशि में, तो ये ग्रह शादी को नहीं बचा सकते। वृषभ में अगर चंद्र है, कन्या राशि में बुध है, कर्क राशि में गुरु है, मीन राशि में शुक्र है, तो यह स्थिति विवाह के लिए सहायक है। यह स्थिति सहायक होती है, मददगार होती है। ऐसे स्थिति में लड़ाई झगड़े कम होते। वृषभ राशि का चंद्र है, कन्या राशि का बुध है, कर्क राशि का गुरु है और मीन राशि का शुक्र है, तो यह स्थिति अच्छी है। परंतु पहली जो स्थिति है कि सूर्य की उच्च राशि है मेष, मंगल की अगर 10 नंबर की राशि आती है, तो ये मंगल लड़ाई झगड़े और सूर्य घमंड के कारण विवाह खराब हो जाता है। सप्तम भाव में अशुभ ग्रह उनकी उच्च राशि में होते तो वैवाहिक जीवन दुख परेशानी आती है। पर सप्तम भाव में मेष राशि में सूर्य और व्यक्ति को घमंडी बनाता है और मंगल झगड़े और व्यक्ति में गुस्सा बहुत आता है उसको और वो झगड़े करवाता है। मारपीट, मंगल अगर होता है तो वो मारपीट भी करता है। तुला राशि में शनि होता है जब यहाँ पे 7 नंबर है, और अगर यहाँ पे तुला राशि में शनि उच्च का हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो इंसान, वो व्यक्ति, वो जो लड़का है लड़की है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। तो अकेला रहना पसंद करेंगे तो शादी के बाद कैसे होगा, तो ये संबंध ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है, यानी कि विवाह खराब होता है, क्योंकि शनि अकेला रहना पसंद करता है और वो उसी स्वभाव का वो जातक बन जाता है। सप्तमेश शुभ कर्तरी में होता है, सप्तमेश शुभ कर्तरी में, तो अब यहाँ पे सप्तमेश कौन है, मंगल है। मंगल शुभ कर्तरी में, आगे गुरु है पीछे चंद्रमा है, तो विवाह सफल होता है। पर सप्तमेश के आगे और पीछे गुरु शुक्र बुध चंद्र, इनमें से ग्रह होने चाहिए। तो अभी मंगल है तो गुरु भी है और चंद्र भी है। अगर बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि खुद मंगल है, खुद गुरु है, खुद शुक्र है, तो उनके आगे पीछे स्थिति मिलना मुश्किल होता है। शनि राहु केतु होते हैं तो विवाह में परेशानी होती है। अब यहाँ पे सप्तमेश मंगल है तो यहाँ पे केतु है एक्चुअल, परंतु केतु हमेशा राहु के 180 डिग्री पे होता है। तो दूसरा जो अशुभ ग्रह है, अगर यहाँ पे मंगल है तो यहाँ पे दूसरा अशुभ ग्रह होगा, केतु जैसा अशुभ ग्रह, तब ये पाप कर्तरी में कहलाएगा। पर अभी इसके आगे एक शुभ है और पीछे भी, तो ये शुभ कर्तरी में है। सप्तमेश केंद्र भाव में, इसको केंद्र भाव कहते हैं, सप्तमेश केंद्र में, तो सप्तमेश बाहर है, त्रिकोण भाव में होता है, यानी कि मंगल यहाँ ही 4 भाव में होता है और त्रिकोण में, यानी कि ये 2 भाव में भी होता है, तो विवाह में सफलता मिलती है। पर सप्तमेश धन भाव में, पराक्रम भाव में, लाभ भाव में, 6, 8, 12 भाव में होता है तो वैवाहिक जीवन दुखी होता है। अब सप्तमेश मंगल है द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, द्वितीय भाव धन भाव, तृतीय भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इसमें अगर सप्तमेश होता है तो वैवाहिक जीवन दुखी होता है, वैवाहिक जीवन दुखी होता है। सप्तमेश वक्री होता है। अब ये सप्तमेश मंगल है, सूर्य के आसपास रहने से ये ग्रह वक्री होते हैं, पर वक्री स्थिति में अगर कुंडली में सप्तमेश है तो ये अच्छे सप्तम भाव के अच्छे फल देता है, यानी कि विवाह में मददगार ठहरता है। 7वां, सप्तमेश त्रिकोण के स्वामी के साथ होना चाहिए। अब ये सप्तमेश मंगल है, त्रिकोण का स्वामी कौन हुआ, शनि हुआ, त्रिकोण का स्वामी बुध हुआ और त्रिकोण का स्वामी शुक्र। शुक्र शनि और बुध के साथ मंगल होना चाहिए। सप्तमेश त्रिकोण के साथ त्रिकोण में होता है, यानी सप्तमेश और लग्नेश। अब सप्तमेश कौन है, मंगल, लग्नेश कौन है, शुक्र। अगर ये केंद्र में या कोण में, तो मंगल और शुक्र, सप्तमेश मंगल है और के लग्न शुक्र है, तो मंगल और शुक्र सप्तम भाव में, पंचम भाव में, 1, 2, 3, 4 भाव में केंद्र और पंचम और नवम भाव, तो ये शुक्र और मंगल ये 4 भाव में होने चाहिए, या तो इस भाव में या तो इस भाव में। इसको इस तरह लिखा है सप्तमेश पंचमेश। अब सप्तमेश मंगल है और पंचमेश शनि है, शनि और मंगल यहाँ पे बैठ जाए। सप्तमेश भाग्येश, मंगल और बुध एक साथ बैठ जाए, क्योंकि सप्तमेश तो मंगल ही है पर भाग्येश बुध है। दोनों ग्रह लग्न में, ये जो मंगल है
और शुक्र ये दोनों लग्न में भी बैठ जाए तो पंचम भाव में, भाग्य भाव में होते हैं। यानी कि अभी सब बताया कि मंगल और शुक्र पहले भाव में हो, पांचवें भाव में हो, नवम भाग्य भाव में हो या सप्तम भाव में हो, ऐसे अगर होते हैं तो विवाह सफल होता है। यानी कि सप्तमेश और लग्नेश अगर दोनों मिलके, सप्तमेश त्रिकोण के स्वामी के साथ, अब ये जो त्रिकोण का स्वामी कौन कौन हुआ, शुक्र हुआ, शनि हुआ और बुध हुआ, तो मंगल को शुक्र के साथ भी लेंगे, मंगल को बुध के साथ भी लेंगे और मंगल को शनि के भी साथ लेंगे। पर ये तीन ग्रहों, तीन चार भाव में, पहला भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव और नौवां भाव, इसमें बहुत अच्छे होते हैं, पर चौथे और 10वें भाव में उससे थोड़ा कम परिणाम मिलता है। सप्तमेश केंद्र के स्वामी के साथ केंद्र में होता है, यानी 1, 4, 7 भाव में। तो अब सप्तमेश मंगल, अब मंगल केंद्र में, केंद्र इसको कहा है 1, 4, 7, 10 ये राशियां हैं, पर भाव पहला, चौथा, सातवां, 10वां, इधर पे अगर सप्तमेश होता है 1, 4, 7 भाव के स्वामी के साथ, अब यहाँ पे स्वामी इसका हुआ शनि, इसका हुआ शुक्र, इसका हुआ चंद्रमा, अगर ये चार ही भाव में सप्तमेश इन चारों के स्वामी के साथ, तो यहाँ पे मंगल है परंतु यहाँ पे शनि नहीं है, यहाँ पे मंगल और बुध, मंगल और शुक्र चाहिए, यहाँ पे मंगल और चंद्र चाहिए, यहाँ पे मंगल स्वतः के राशि में होना चाहिए। तो सप्तमेश केंद्र के स्वामी के साथ होना चाहिए। यहाँ तो स्वतः सप्तमेश मंगल है, पर ये तीनों के स्वामी के साथ यहाँ बैठ जाए, यहाँ 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 चारों घर में कहीं भी, तो विवाह सफल होता है। सप्तमेश केंद्र में, केंद्र को ये चार भाव को केंद्र बोला है। ये दोनों ग्रह लग्नेश के मित्र होने चाहिए। अब ये जो सप्तमेश है ये मंगल है और लग्नेश कौन है, शुक्र है। मंगल और शुक्र आपस में शत्रु है, मित्र नहीं है। अगर मित्र है तो वैवाहिक जीवन में सुखी है, अगर शत्रु है तो वैवाहिक जीवन दुखी है। तो इसमें शत्रु है, इसमें शत्रु हैं तो वैवाहिक जीवन में दुख निर्माण होता है। सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक, सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक, तो अब ये सप्तमेश हुए मंगल और कारक हुआ शुक्र और गुरु। तो शुक्र के लिए, पुरुष के लिए शुक्र देखा जाता है और स्त्री के लिए गुरु देखा जाता है। सप्तमेश से सुखी जीवन और आनंदी जीवन के बारे में जानते हैं, इस सूत्र को समझते हैं। सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक, तो अब ये सप्तमेश मंगल मिल गया जिसकी स्थिति उच्च राशि में, पर अब इधर पे हमको शुक्र की और गुरु की स्थिति, पहले हम शुक्र की देख लेते हैं। सप्तम भाव का कारक शुक्र, अब शुक्र की स्थिति कहाँ है, तो शुक्र की स्थिति सूर्य के साथ है। सप्तमेश से सुखी जीवन और आनंदी जीवन के बारे में जाना जाता है। सप्तमेश मंगल है, मंगल अगर इधर केंद्र में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो ऐसा देखा जाता है कि इसको किसके फायदे मिलने वाले, सुखी जीवन होगा, आनंदी जीवन होगा, ऐसा बोला जाता है। पर कारक से क्या देखते हैं, कारक शुक्र, अब शुक्र यहाँ पे, तो शुक्र से क्या देखते हैं, तो शुक्र से भोग विलास देखते हैं, ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं, जितने भी विवाह के पश्चात सुख मिलते हैं उन सबको शुक्र से देखते हैं। तो अब यहाँ पे शुक्र सूर्य के साथ अस्त है, इस प्रकार कुंडली पढ़ते हैं। सप्तमेश और कारक शुक्र 12वें भाव में कैसे फल देते हैं और त्रिकोण में सबसे अच्छा फल देते हैं। अब 12वें भाव में शुक्र को, 12वें भाव में दोष नहीं लगता, शुक्र 12वें भाव में कैसे फल देते हैं वो तो देखते हैं, पर त्रिकोण में सबसे अच्छा फल देते हैं, इस त्रिकोण में अच्छा फल देते हैं। केंद्र में उससे कम देते हैं। सबसे अच्छा फल पहला, पांचवा और 9वें भाव में होता है, उससे कम फल केंद्र में होता है, और उससे कम 3, 11, 2, 7 भाव में। अब 2 और 7 भाव तो मारक है और 3 और 11 भाव यह अशुभ स्थान है, तो इसमें सबसे खराब फल, इनमें सबसे अच्छे फल नहीं, इनसे कम मिलते हैं। पहले नंबर पे कोण में, दूसरे नंबर पे केंद्र में और तीसरे नंबर पे दूसरे 7वें और तीसरे 11वें में, और चौथे नंबर पे 6, 8, 12। तो 6, 8, 12 में सबसे खराब फल मिलते हैं।
यानी कि सप्तमेश और कारक, सप्तमेश और कारक की स्थिति ऐसे होती है तो इसको क्रम से ऐसा देखा जाता है, पर 6, 8, 12 में होते हैं तो सबसे खराब होते हैं। सिर्फ इसमें शुक्र को अपवाद है, शुक्र 12वें में होता है तब भी वो अच्छे फल देता है। शुक्र को 12वें भाव का दोष नहीं लगता, शुक्र को 12वें भाव का दोष नहीं लगता। 9वां, सप्तमेश और कारक आपस में मित्र होने चाहिए। अब यहाँ पे इसी कुंडली में सप्तमेश कौन है? मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र आपस में मित्र नहीं है, आपस में शत्रु हैं। सप्तमेश और कारक आपस में शत्रु है और केंद्र और कोण में है तो विवाह सुख मिलता है। अब ये शुक्र है और ये मंगल है, अगर ये केंद्र में है, क्योंकि केंद्र में मंगल चौथे घर में है और शुक्र भी केंद्र में लग्न भाव में है, तब भी विवाह का सुख मिलता है, क्योंकि कारक आपस में शत्रु है और केंद्र में और कोण में होते तो विवाह सुख मिलता है। अब यहाँ पे केंद्र में अगर ये दोनों की स्थिति मंगल की और शुक्र की कोण में होती थी तब भी ये विवाह टिकता था, इसको शुभ फल मिलते थे। 6, 8, 12 में होते हैं तो वैवाहिक जीवन दुखी होता है। पुरुष के लिए शुक्र और चंद्र की स्थिति, अब पुरुष की कुंडली में देखते हैं स्थिति और पाप कर्तरी यानी अशुभ स्थान, एक तो अशुभ स्थान में और अशुभ ग्रह से दृष्ट और वैवाहिक सुख में कमी आती है। तो सूत्र है शुक्र और चंद्र की स्थिति देखे कोई भी कुंडली, यहाँ पे चंद्र 10वें भाव में, शुक्र 7वें भाव में है, इनकी स्थिति तो अभी इन पे पाप ग्रह की दृष्टि है क्या? तो शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है। चंद्रमा पे राहु की दृष्टि है, यहाँ पे चंद्र केतु के साथ है। कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो सिर्फ राहु की दृष्टि है और शुक्र पे शनि की तीसरी दृष्टि और 7वें भाव पे भी शनि की तीसरी दृष्टि है, यानी कि यहाँ पे शुक्र खराब है, यहाँ पे चंद्र खराब है। पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्र की स्थिति और पाप कर्तरी में, अब यहाँ पे शुक्र के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, चंद्र के आगे मंगल और पीछे सूर्य है, तो ये पाप कर्तरी में आया कि शुभ सिर्फ बुध है और खूब शुभ में चंद्रमा स्वयं आता है। अगर चंद्र शुक्र शुभ स्थान में शुभ कर्तरी में है तो भी ये शुभ ग्रह माना जाता है, शुभ ग्रह की दृष्टि में है। तो अब यहाँ पे दोनों पे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, वैवाहिक जीवन अधिक सुखी होता है। अगर इधर पे शुक्र पे गुरु की दृष्टि होती, बुध की दृष्टि होती, चंद्रमा की दृष्टि होती तो, पर यहाँ पे किस अशुभ ग्रह की दृष्टि है, यहाँ पर वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। ये एक कारण है विवाह असफल होने का। पुरुष की कुंडली में सप्तमेश, षष्ठेश और शुक्र युति में होते हैं। सप्तमेश, षष्ठेश, सप्तमेश मंगल, षष्ठेश गुरु, अगर ये युति में होते हैं और शुक्र भी युति में होता है, शुक्र गुरु और मंगल ये जब युति में होते हैं तो पुरुष के लिए क्या परेशानी, तो वो जन्म से नपुंसक होता है। कैसे? तो षष्ठेश और सप्तमेश और शुक्र एक साथ होते हैं तो जन्म से नपुंसकता का उस पर प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा, शनि शुक्र युति में होते हैं अष्टम भाव में, ये अष्टम भाव में, यहाँ पे शनि और शुक्र साथ में होते हैं और द्वादश भाव में भी शनि और शुक्र होते हैं। शनि और शुक्र, क्योंकि शनि वैराग्य और शुक्र उपभोग विलास का कारक है, द्वादश भाव में होते हैं तो नपुंसक के योग बनते हैं। शनि के साथ तो शनि अकेला है, वैरागी ग्रह, इसके कारण ये योग बनते हैं। सप्तमेश षष्ठ भाव में, सप्तमेश मंगल है, अगर षष्ठ भाव में शनि मंगल सूर्य के साथ है और उसके साथ शनि मंगल सूर्य के साथ हो जाए तो भी नपुंसकता का प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये तो 3 जो कारण हैं कि इन ग्रहों से बनते हैं, अगर इन ग्रहों के इलाज हो जाए तो ये तकलीफ से मुक्ति पा सकते हैं। D9 में, यानी कि D9 को नवमांश कुंडली कहा जाता है, D9 में लग्नेश चंद्र और शुक्र की राशि में होना चाहिए। तो लग्नेश इधर पे कौन है? ऐसा समझते हैं ये नवमांश है और ये जन्म लग्न कुंडली, ये नवमांश है जन्म लग्न। लग्नेश चंद्र और शुक्र की राशि में, तो अब ये लग्नेश कौन है? शुक्र है। शुक्र यहाँ पे चंद्र और शुक्र की, तो भाई चंद्र की राशि कौन सी होगी? 4 नंबर, शुक्र की 2 और 7। तो शुक्र कहाँ पे है? तो शुक्र
ना 4 नंबर में है और ना ही 7 में है, क्योंकि शुक्र की राशि 7 नंबर है। ये और 2 नंबर भी है, ये 2 में 2 भाव, यानी कि 2 नंबर की राशि में और 7 नंबर की राशि में शुक्र हो, या तो चंद्रमा की राशि में शुक्र हो। शुक्र क्या, तो ये लग्नेश है, लग्नेश बदल भी सकते हैं, तो लग्नेश ने चंद्र की राशि में और शुक्र की राशि में होना चाहिए, यानी कि कर्क, वृषभ, तुला में। अब कर्क सम राशि है, वृषभ सम राशि है, पर तुला विषम राशि है। अच्छा होता है ये, अगर साइन मिलता है तो ये अच्छी बात है। पुरुष की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं तो उपचार, अगर ये स्थिति नहीं बन रही कि लग्नेश जाके 2 नंबर की, 7 नंबर की, 4 नंबर की राशि के अलावा कहीं और बैठा है, तो उसके लिए उपचार की जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। तो मेडिकल साइंस की मदद ले सकते हैं, होम्योपैथी की मदद ले सकते हैं, आयुर्वेदिक की मदद ले सकते हैं, सहायता से ये इलाज किया जा सकता है। और साथ में ग्रहों के मंत्र, दान, पूजा पाठ करने से भी इन मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। कुंडली में ग्रह अंश बल में कमजोर है, ग्रह पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है, ग्रह अशुभ स्थान में स्थित है, ग्रह पाप कर्तरी के योग में है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, विवाह हो चुका है पर विवाह में अशांति है, इस सब कारणों के लिए आपको जो ग्रह सप्तमेश बन के आया है उसके मंत्र, पूजा पाठ और दान करना चाहिए। तो मैंने मेरा दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में ग्रहों के मंत्र, पूजा पाठ, दान संबंधी जानकारी विस्तार से बताई है। आप उस चैनल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं आपको आई बटन पे देती हूँ, आप उस चैनल पे जाके जानकारी प्राप्त करें। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।